Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स और ये हमारी पार्ट 9 और लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपके इस चैप्टर के कोई भी टॉपिक मिस हो गए हैं तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो हमारे लास्ट टॉपिक में आते हैं हमारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको डिटरमाइन करने वाले हमारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि जितना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई होगा उतनी ही ज़्यादा जो यील्ड है ऑफ प्लांट्स, जो क्रॉप की यील्ड है वो ज़्यादा होगी। तो फोटोसिंथेसिस इन्फ्लुएंस होता है डिफरेंट फैक्टर्स से और वो फैक्टर्स एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं। नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स। हमने लीव्स की एनाटॉमी में देखा था कि आपके क्लोरोप्लास्ट सेल्स, आपके मेसोफिल सेल्स किस तरह से अरेंज्ड हैं। तो उन सब का अरेंजमेंट, लीव्स का साइज कैसा है, इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन कैसी है लीव्स के अंदर एंड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। तो ये आपके इंटरनल फैक्टर्स हो गए जो फोटोसिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। वो जो प्लांट है उसके पेरेंट प्लांट्स कैसे थे, तो पेरेंट प्लांट किस तरह की यील्ड, किस तरह का प्रोडक्शन होता था पेरेंट क्रॉप से, तो ये भी डिपेंड करता है कि जो आगे आने वाली जनरेशन की क्रॉप्स हैं उसमें जो यील्ड है वो कैसी होगी। नेक्स्ट आपके आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर में है आपकी सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो इन सभी के बारे में हमने कहीं ना कहीं पीछे के प्रोसेसेस जो हमने पढ़े, C3C4 पाथवे आपके और जेड स्कीम, यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं इन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया है। क्योंकि आपका वाटर है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है जिससे कंटिन्यूअसली आपके इलेक्ट्रॉन्स आपकी जेड स्कीम में मूव हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है। टेम्परेचर और सनलाइट, प्रॉपर टेम्परेचर तो होना ही चाहिए प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और सनलाइट, क्योंकि सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। हमने LHC कॉम्प्लेक्स में पढ़ा, उसमें हमने देखा भी था कि 680 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो ही एक्टिवेट कर पाएगी आपके इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये आपके सभी फैक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्लांट के फोटोसिंथेसिस रेट को डिसाइड करते हैं। तो ऐसे ही कई सेवरल फैक्टर्स पे जो हमारे ब्लैकमैन है इन्होंने बताया लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स कहता है कि कोई भी केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर। अगर कोई केमिकल प्रोसेस एक से ज़्यादा फैक्टर से अफेक्ट हो रहा है तो उसका जो रेट है वो डिटरमाइन होगा उस फैक्टर से विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमम वैल्यू। अब नियरेस्ट टू इट्स मिनिमम वैल्यू से हम क्या समझ रहे हैं, तो एग्जाम्पल यहाँ बताया है कि अगर एक लीफ है वो ग्रीन है, ऑप्टिमम लाइट भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बट प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो है। तो दिस लीफ इज गिवन द ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जैसे ही प्रोवाइड किया गया फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गया। इसका मतलब हमारे पास तीन फैक्टर्स तो प्रेजेंट थे बट प्रॉपर टेम्परेचर नहीं था, तो लीफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो यही यहाँ बता रहे हैं कि किसी भी प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो उसका रेट है वो डिटरमाइन होगा उस फैक्टर से जिसकी मिनिमल वैल्यू भी, अगर वो मिनिमल वैल्यू तक आ जाता है या कम हो जाता है तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा उस प्रोसेस को एंड इट्स क्वांटिटी इज चेंज्ड। तो वो प्रोसेस एडवर्सली अफेक्ट होगा इन द एब्सेंस ऑफ दैट सब्सटेंस। तो यहाँ पे ग्राफ में आपको दिखाया गया है लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट। तो यहाँ पे लोअर इंटेंसिटी ऑफ लाइट में आपका CO2 फिक्सेशन रेट कम है। अब जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी जो CO2 फिक्सेशन रेट है मींस फोटोसिंथेसिस वो भी इंक्रीज होता जाएगा। बट यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि एक पॉइंट आ रहा है जब सैचुरेशन हो गया। अब कितने भी ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो जो लाइट सैचुरेशन है वो देखा गया है वो 10% पे है। तो ऐसा क्यों है कि जो आपकी लाइट है अगर वो ज़्यादा भी हो तो फोटोसिंथेसिस रेट नहीं इंक्रीज होगा,
क्योंकि जब ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट आपके लीव्स पे पड़ेगी तो वो क्लोरोफिल को ब्रेक डाउन कर देगी, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ही आपका टूट गया तो और ज़्यादा लाइट को एक्सेप्ट करने के लिए प्लांट के पास कैपेसिटी नहीं होगी, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस रेट डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे पास इतनी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन रेट भी बढ़ेगा। बट वही एक बात है कि एक पॉइंट पे आके सैचुरेशन आ जाएगा। अगर उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हुआ तो वो डैमेजिंग इफेक्ट देगा आपके प्लांट्स को। तो C3C4 प्लांट्स डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं आपकी CO2 कॉन्सेंट्रेशन पे। अगर लो लाइट कंडीशन है तो दोनों ग्रुप्स हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन पे भी रिएक्ट नहीं करेंगे। बट अगर आपकी हाई लाइट इंटेंसिटी है तो दोनों प्लांट्स शो करेंगे इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो नेक्स्ट आपका जो सैचुरेशन पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर C3 एंड C4 प्लांट वो 360 एंड 450 है। C4 प्लांट्स के लिए 360 माइक्रोलीटर और C3 प्लांट के लिए 450 माइक्रोलीटर। तो इसका मतलब जो करंट एबिलिटी है CO2 लेवल की वो लिमिटिंग है C3 प्लांट्स के लिए। मींस इतना कॉन्सेंट्रेशन होगा तभी वो प्रॉपरली फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। तो C3 प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 के लिए, और तभी वो इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो करते हैं विच लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी। बट C4 का जो सैचुरेशन रेट है वो आपका लोअर है एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स। इसीलिए जो आपके C3 प्लांट्स है अगर हमें उनसे हायर प्रोडक्टिविटी चाहिए तो हमें उन्हें कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, हायर CO2 कॉन्सेंट्रेशन। तो इन्हें हम इजीली ग्रीन हाउस में उगा सकते हैं, जैसे कि आपके क्रॉप्स हो गए टोमेटोज एंड बेल पेपर। तो टेम्परेचर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि लाइट रिएक्शन तो टेम्परेचर से सेंसिटिव है ही, बट हमारा डार्क रिएक्शन जो है उसमें तो एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, और एंजाइम्स भी हमारे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। तो जो C4 प्लांट्स हैं वो हायर टेम्परेचर पे रिस्पॉन्ड करते हैं और हायर फोटोसिंथेसिस रेट शो करते हैं। C3 प्लांट्स मच लोअर टेम्परेचर पे वर्क करते हैं एज कंपेयर टू C4 प्लांट्स। तो ऐसा देखा गया है कि जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं दे हैव हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द प्लांट्स अडैप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट। मींस ट्रॉपिकल प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए हायर टेम्परेचर की जरूरत है एज कंपेयर टू द प्लांट्स इन टेम्परेट क्लाइमेट्स। लास्ट इज आपका वाटर। अब वाटर एक इम्पॉर्टेंट रिएक्टेंट है लाइट रिएक्शन में। तो इफेक्ट ऑफ वाटर एज फैक्टर is more through its effect on plant rather than photosynthesis। तो प्लांट में जो वाटर की यूसेज है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस को डिटरमाइन करती है। क्योंकि अगर प्लांट में वाटर स्ट्रेस क्रिएट हो गया तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं होगा। तो वाटर स्ट्रेस की वजह से आपके फोटोसिंथेसिस का फैक्टर ऑलरेडी अफेक्ट होना ही है। तो वाटर स्ट्रेस की वजह से और क्या होता है, आपके जो लीव्स है वो सिकुड़ने लग जाती हैं, रिड्यूस हो जाता है लीफ का सरफेस एरिया। और अगर लीफ का सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया तो ऑब्वियसली आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी अफेक्ट होनी ही है, क्योंकि लीफ पे ही आपका क्लोरोफिल पिगमेंट है जो एक्सेप्ट करेगा लाइट को। अब लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, तो ये हमारा समरी की स्लाइड है जिसमें हमने 4 फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर एंड वाटर। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है लो इंटेंसिटी से हाई इंटेंसिटी पे, बट एक सैचुरेशन पॉइंट आता है जहाँ पे हाई इंटेंसिटी अगर बहुत ज्यादा लाइट हो जाएगी तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट कम हो जाएगा, क्योंकि वो हायर जो इंटेंसिटी की लाइट है वो आपके क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देगी। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट भी इंक्रीज होगा। C3 एंड C4 प्लांट्स के लिए जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है। C4 प्लांट्स हायर टेम्परेचर पे वर्क करते हैं और C3 प्लांट्स लोअर टेम्परेचर पे। और वाटर तो आपका इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट है फोटोसिंथेसिस का। अगर वाटर नहीं होगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज होंगे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा। और C3 और C4 प्लांट्स की डिफरेंस वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। तो इसके साथ हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स कंप्लीट होता है। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज लाइक,
comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.